एक बारी ये इनके लेटर के अंदर जो है अतुल सुभाष जी ने जो है अपनी कुछ लास्ट विशेस बोली थी 12 विशेष। तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ कैमरे पे कि ये लास्ट विशेस हैं। इस वीडियो को मैं अलग से पूरा ये सेक्शन काट के डालूंगा ताकि कल को अगर कोर्ट को भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो ना कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि उस पेपर पन्ना खो गया या कुछ खो गया या उसका लेटर नहीं मिल रहा है या 12 विशेष नहीं मिल रही हैं, हम दे देंगे, हमारे पास है, हमारे पास हम दे देंगे। हम यहाँ पढ़ के अभी इसी ऑन द रिकॉर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। पहली विषय उनकी, all my case hearings should happen live and people of this country should know about my case and learn the terrible state of the legal system and misuse of law these women are doing. Best. कोर्ट, इंडियन कोर्ट, ये लाइव प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये देश डिमांड कर रहा है, ये लाइव प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लाइव प्रोसीडिंग्स करते हो। हमें देखना है कि आप लोग क्या कर रहे हो उधर। हम इसको ऐसे नहीं जाने जैसे लाइव कैलकाटा का टेलीकास्ट हुआ होना था, चाहिए, कैलकाटा। जैसा अरे जैसा जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का प्रॉपर वैसा होना चाहिए। यूट्यूब पे भी हर बंदा देखे, हर बंदा उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देगी, हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब Next. सेकेंड, प्लीज अलाउ दिस सुसाइड नोट एंड वीडियोस आई हैव अपलोडेड एज माय स्टेटमेंट एंड एविडेंस, ठीक है। थर्ड, रीटा कौशिक इज अ जज इन उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर। रीटा कौशिक is a judge in Uttar Pradesh. I fear that she might tamper the documents, put pressure on witnesses, and can adversely affect other cases. Based on my experience, the Bengaluru courts are relatively more law-abiding than UP courts too. True. मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, True. हाथ जोड़ के बाद बोलता हूँ हाँ, True. ठीक है। True. मगर मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, बैंगलोर के अंदर अभी क्या हालात चल रहे हैं इस समय, वो आप लोगों को अच्छे से पता ही है वहाँ किस तरह का माहौल बना तो हुआ है। जाएगा हाँ। मेरे हिसाब से मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और दिल्ली। सीबीआई, मैं सीबीआई तो नहीं कह सकता यार कि सुसाइड केस है, दिल्ली बट हाँ ये मैटर मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट तो में जा जाना सकता है यार, सुप्रीम कोर्ट मतलब तो दिल्ली। जाना चाहिए। मगर चाहिए। तब तक नहीं, दिल्ली। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, तुम्हें पहले Exactly. डिस्ट्रिक्ट से होते हुए तुम्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से तुम वहां जा सकते हो और तब तक सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कोई केस खत्म तो हो पहले एक जगह पे। हाँ। अगर खत्म ही नहीं होगा तो आगे जाएगा कैसे? तो यही तो 12 अगर सुप्रीम केस- कोर्ट आके बोल देता है कि भैया इसको हमारे पास शिफ्ट करो, हाँ, तो तब हो shift सकता है, जाएगा। तब हो जाएगा। सुप्रीम तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आगे से जाना पड़ेगा ना, तो क्या जाएगा वो, तुम्हें लगता है? कुछ भी केसेस में सुओ मोटो ले लेता है। सुओ मोटो ले लेगा, मेरा सुओ मोटो कांग्रेस है ना, हम देख लेंगे इसको। तो हाँ। मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के, हमारे नए नए अभी वापस हमारे चीफ जस्टिस बने हैं, प्लीज लड़कों के लिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर ये चला गया ना तो फिर इसके आगे आप, मैं बता रहा हूँ, गंगा बहेगी, गंगा झूठे केसों की इस देश के अंदर गंगा। और ये सुसाइड अकेला इंसान नहीं है। आप एक चीज समझ नहीं रहे हो, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एक बात बोलना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इस देश के सारे जजेस से एक बात बोलना चाहता हूँ। अब इस मैटर को ना समझ नहीं रहे हो। ये मैटर ऐसे समझो, इस बंदे ने ना 1.5 घंटे की अपनी पूरी गाथा गा दी है। True. बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो खड़े होके कह रहे होंगे कि भाई जो ये बोल रहा है ये मेरे साथ हो रहा है, और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यही होगा। इससे मोटिवेट होके यही होगा, यही होगा। सुसाइड। अगर आप वो सुसाइड रुकवाना चाहते हो ना, इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ। उनका पहला जो पॉइंट है, लाइव पूरा देश देखे। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कर भी चुके होंगे। हाँ, बहुत जैसे कि हर मिनट में, हर 9 मिनट में एक लड़का मर रहा है, बहुत सारे तो कर भी चुके NCR हैं। का data है। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो केस आया है ना, हर किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो 1.5 घंटे का एक चीज रिकॉर्ड करे। और ये हमें कितनी चीजें तो पता ही नहीं होगी, क्या पता अभी हम बात करें और एक और ऐसी केस हो चुका हमें आज तक नहीं पता हमें सुशांत ये सिंह इसलिए राजपूत पता है, हमें ये इसलिए पता है क्योंकि वो इतना ज्यादा खत्म हो चुका था ना अंदर ही अंदर, कि उसे पता था कि अगर आज वो होमोसाइड बन रहा है तो कुछ महीनों बाद शायद उसके घर से ही 3 और होमोसाइड निकलेंगे, जो कि उसने बोला भी है। इस वजह से जस्ट टू प्रोटेक्ट मम्मी पापा एंड हिज लिटिल ब्रदर, उसको बच्चा भी, उसका बच्चा भी। बच्चा तो यार, बच्चा तो बहुत गंदा फंसा है। बच्चा तो बहुत ही गंदा फंसा है। उसने क्या देखा है, उसे अपने पापा की शक्ल भी नहीं याद होगी, आई और गेस। उसको इस अरे तरह यही की चीज तो माँ- उसका अगली विश है ना, यही उसकी अगली विश है। गिव कस्टडी ऑफ माय चाइल्ड टू माय पेरेंट्स हु कैन रेज हिम विद बेटर वैल्यूज। डोंट लेट माय वाइफ और हर फैमिली कम नियर माय डेड बॉडी। फिफ्थ पॉइंट था ये, डोंट लेट माय वाइफ और हर फैमिली कम नियर माय डेड बॉडी। सिक्स्थ है, वेरी मेन पॉइंट। डोंट डू माय अस्थि विसर्जन टिल माय हरासर्स गेट पनिश्ड। बहुत बड़ी बात है। मुझे तरुण एक ध्यान आ रहा है, महाराष्ट्र में एक प्ले चलता था, मी नाथूराम गोडसे बोलते हुए किल्ड गांधी। नाथूराम गोडसे ने एक प्रण लिया था
कि जब तक भारत अखंड नहीं हो जाए मेरी अस्थि विसर्जन मत करना। और मैं गया हूँ एक्चुअली उस जगह, सब तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ। तो पुणे में आज एक जगह है जो उसकी फैमिली मेम्बर्स है, आज भी एक कलश में अस्थि रखी हुई है कि अखंड भारत किस दिन होगा तो उस दिन बहाएंगे। नाइस। तो उसके बाद मैं अभी ऐसा सुन रहा हूँ कि पहली बार अस्थि विसर्जन मत करना। और आगे लिखता है कि अगर जस्टिस नहीं मिला, गटर वही कहीं नाले में डाल देना, कोर्ट के पास से कोई गटर हाँ उसमें डाल देना। इसके लिए बोलने के लिए गट्स चाहिए कि बहुत मरने के बाद भी बहुत आप बोल रहे हैं कि मेरे को मुक्ति मत देना उसे तरीके से पता है कि कहीं ना कहीं टेम्पर होंगे और उसको नहीं मिलेगी मुक्ति। ये बात वो भी जानता है, क्योंकि जो सामने से तुमसे 5 लाख रुपए मांग सकता है वो अपने आप को बचाने के लिए क्या टेम्पर नहीं करेगा? उसे थोड़ी अपना लाइसेंस गंवाना है। ये सोचो 5 अरे जज भी थोड़ी रहेगी है वो, अब वो भी तो जज थोड़ी रहेगी अगर ऐसा केस जज पे आया सीन है। नहीं ये है। हमें 2 दिन बाद पता चला है, ये 2 दिन बाद हाइप वो तो हुआ है। अब इस केस के ऊपर वो जज भी नहीं रहेगी ना, जज भी चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू हिज सुसाइड नोट, जब उसने सुसाइड नोट लिखा 9 दिसंबर उसने अपना साइन किया और 9 दिसंबर उसने मेंशन किया है। ये हाइप पे आया है 10 तारीख को कुछ दोपहर और शाम पे, वो भी उस लड़की से रिलेट करके कि दीपिका नाम की एक लड़की है जो अपने कपड़े कटवा रही है समय रैना के एक पॉडकास्ट में, और दूसरी तरफ अतुल है जिन्होंने सुसाइड कर लिया 24 पन्नों का वो करके। ये तब हाइप हुआ है दोनों को कंपेयर करके, तब लोगों को पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर दीपिका नहीं होती, तुम लोग को लगता है कि इनका केस ऊपर होता? वही बात हो गई ना कि ब्रह्मा जी की भी तपस्या मेनका ने तोड़वा दी थी, तो सब दीपिका को कंपेयर करने के चक्कर में अतुल जी का हमें पता चल गया, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। ये भी एक आया गया केस हो जाता। वो तो बहुत ही घिनौनी औरत है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर देख रही है ना तो ये चीज जो तूने किया है ना समय राणा के शो पे जाके, जिस तरीके से तूने बात करी है, अगर ये सच है, भगवान बचाए तेरे आसपास के लोगों को तुझसे, भगवान बचाए उन लोगों को जिसकी तेरे से शादी हुई है, जो तेरा बच्चा है उनको तो भगवान बचाए तुझसे। 15 साल का बच्चा था उसका, 15 साल का बच्चा। अब 15 साल के बच्चे की विजन से सोचो एक बार, उसके वो रैंडम सुनो वो बंदा समय रैना का फैन है मान लो, ठीक है, एक दिन रैंडमली समय रैना की वीडियो आती, कह रहा है चल मैं देखूंगा, देख रहा है उसकी माँ सामने आके कपड़े कटवा रही है यहाँ से। भाई मेरी और उसके पति को पता नहीं है, और उसके पति को पता नहीं था। शर्म से डूब जाऊंगा मैं कि क्या कर रहे हो यार। समय ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके हस्बैंड को ये नॉलेज है कि आप ये कर रही हैं? उसने बोला नहीं, मेरे पति को अब बताऊंगी मैं कि मैंने ये कर लिया है। अरे यार पति भी छोड़ो, उसके बच्चे की लाइफ सोचो ना यार। उसके बच्चे के आसपास के दोस्तों ने भी देखा होगा कि हाँ भाई अब कितना बुली करेंगे उसको, भाई तेरी मम्मी ऐसे कर रही थी यहाँ पे। अब हम बच्चे जब थे भाई, हमको पता कि लड़कों की बुलिंग कैसी होती है, बातों को लेके कुछ भी अनजान कर देते हैं भाई साहब हम, और अगर मजाक में है तो सह लेते हैं सामने वाले बंदे। लेकिन अगर वो मजाक नहीं है, अब प्रॉपरली बंदे के सामने प्रूफ है कि उसकी मदर यहाँ पे आके ऐसे एक्ट्स कर रही थी, तो उसकी तो खत्म है भाई जिंदगी। वो तो अपनी माँ को पहचानने से मना कर देगा, ये मेरी माँ नहीं है। बच्चे के लिए डर लग रहा है कि उस बच्चे के साथ इतनी बुलिंग ना हो जाए कि वो बच्चा कुछ गलत कर ले। वही तो इससे पहले हो चुका है एक बार, ये मैटर भी हो चुका है। यूएस के अंदर भी बहुत ही मैटर उठ रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या चल रहा है। इंडिया में चलो ओनली फैंस अभी तक उस लेवल पे नहीं है, यूएस में ओनली फैंस है, और ये ओनली फैंस वाली मॉडल समझ नहीं रही, क्या कर रही है, जाके बच्चे कर ले रही हैं, बच्चों को स्कूल भेज दे रही हैं। अबे भाई तुम किस लेवल की ब्रेन डेड हो सकती हो ये सोचते हुए कि तुम एक पॉर्न स्टार होके तुम बच्चा करके उसको स्कूल भेज रही हो, वहां पे उसके दोस्त उसे क्या दिखाएंगे? यही दिखाएंगे। वो भी छोड़ो, अभी एक करंट पिछले 2 महीने की बात है, पिछले 2 या 3 महीने पहले की बात है, मैंने देखा ये। एक बंदी कमीला नाम है शायद उसका, ओनली फैंस था उसका, उसने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रखा है यूट्यूब के लिए। उसने पॉडकास्ट में अपने भाई को बुलाया और अपने भाई के सामने कह रही है कि तेरे को मैंने आज तक कितनी चीज़ें दी। भाई कह रहा है चल ठीक है बहुत सही है, ये सब चीज़ें मतलब इतने अच्छे खासे पैसे लेके आ रही थी, तूने ये सब दिलवा दिया भाई। लेकिन उसका फिर भाई कहता है कि तूने ये सब तो कर दिया, लेकिन मुझे सब चाहिए ही नहीं, तू जो काम कर रही है तू वो छोड़ दे बस। लाइव कह रहा है वो पॉडकास्ट पे, उसको पता है कि उसकी बहन ओनली फैंस करती है, उसके दोस्तों को पता है उसकी बहन ओनली फैंस करती है, उसके दोस्तों ने सब्सक्राइब कर रखा है उसका ओनली फैंस, और उसको दिखाते हैं वो। यार उसकी मेंटालिटी तो सोचो। अब देखो यही है, वो है कि देखो मैंने एक बार मर्डर कर दिया ना तो मर्डर कर दिया, अब लग गई मेरे पे दफा, अब वो नहीं जा रही जिंदगी भर। अगर तुमने एक बार ओनली फैंस पे चढ़ा दिया, डजंट मैटर, अगर अब उसे क्विट भी कर दो भाई, वीडियो तो डल गई ना, वीडियो डाउनलोड हो गई ना, अब वो इंटरनेट पे है भाई, वो रहेगी। छोड़ भी दोगे तब वो इंटरनेट करने वाली। उसका एक मार्क बन गया है कि ये कैटेगरी में आ गई है, और ये चीज ये इस तरीके से रहती है। इसके ऊपर वो जितना मर्जी अच्छा खासा कर ले, कुछ नहीं होगा उसका। True. चलो 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th दिन की विश थी, गिव मैक्सिमम पनिशमेंट टू माय हरासर्स दो आई डोंट ट्रस्ट आवर लीगल सिस्टम टू मच। I've told. कोई नहीं है भाई। बट आई डू ट्रस्ट जो आपने जो
मोदी जी ने जो हमारे जो एक वो एम्बलम है उसके कोर्ट की उसकी जो पट्टियां पट्टी खोली हटा हैं, दी है। भरोसा है देश पे, संविधान पे भरोसा है, संविधान चलाने वालों पे भरोसा नहीं है मुझे। आई गेस लूप होल्स I ठीक don't करने हाँ, चाहिए। I don't trust our legal system too much. If people like my wife are not put behind jail, they would be more emboldened and will put more false cases on other sons of society in future. This is what I'm talking about to the courts. अगर ये मैटर सही तरीके से नहीं हैंडल किया गया, बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है इस तरह के मैटर की इस देश में, क्योंकि हमारा देश जो है ना 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ घरों में कभी कभार लोग निपट जाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमारे पास इतनी कोई अच्छी सर्विंग की वो नहीं है कि हम लोग जो डेटा निकाल पाएंगे कि कितने लोग मर रहे हैं सिर्फ इस कारण से। ये एपिडेमिक बन सकता है। वोक वायरस ऑलरेडी एक डिजीज है। ये पूरा का पूरा मैटर वोक का है कि लड़की, मैं 100 लिख के दे सकता हूँ लड़की लेफ्टिस्ट है, ये कंजर्वेटिव दिमाग की लड़की है ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये वायरस है, ये यूएस में फैल रहा था, लोगों को पागल बना रहा था, वहां से होता होता भी भारत में आ चुका है और भारत में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। प्रॉब्लम ये है वो यूएस है, वहां पर अर्निंग ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं। ये इंडिया है, यहाँ लोग थोड़ा इमोशनल हैं, ये अमेरिका नहीं है। और यहाँ पर ये आग लगा देगा, आग, सही बता रहा हूँ मैं, ग्राउंड लेवल। एक बार जनता पागल हो गई ना, वो नहीं देखेगी सामने है कौन, वो बस चढ़ जाएगी उसको और खत्म, आगे वाला जो भी है सामने। हाँ, होता क्या है कि एक लीगल सिस्टम में हमारी है कि डेथ डिक्लेरेशन, जो आदमी मरते हुए जो स्टेटमेंट देता है उसको कोर्ट सही मानती है। कहीं ना कहीं इस केस में भी वही चीज हुआ है। एफआईआर जो आज दर्ज हुई है इसी के बिना पे हुई है कि इसने मरते समय स्टेटमेंट दिया। आप ये सोचो, अभी 1 हफ्ते पहले एक मैटर हुआ था जहाँ पर 1 या 1.5 हफ्ता पहले एक मैटर हुआ था जहाँ पे शायद पायलट थी कोई लड़की, हाँ, उसने सुसाइड किया था। हाँ हाँ एक दिन में केस हुआ था उसके ऊपर। केस छोड़ो, विद इन आवर्स वो लड़का अरेस्ट हो गया arrest था। हुआ था। वो भी सिर्फ जब उसके लड़की के घर वालों ने कंप्लेंट करी थी कि ये इसके साथ था, सिर्फ साथ था के ऊपर उसके पुलिस वालों ने उसको उठा के ले गए और केस कर दिया। उस पे उसको केस नहीं भाई, उसको जेल में डाल दिया। केस करना तो यहाँ पर भी केस हुआ, जेल में डाल दिया उसे जेल, अभी इन्हें जेल में नहीं डाला, बुक्ड और जेल में डिफरेंस। हाँ, वो Booked लड़का हुआ है। जेल में है। ये लड़की के ऊपर 2 दिन तमाशा होने के बाद अब जाके एफआईआर दर्ज हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पब्लिक मैटर बन गया। अगर पब्लिक मैटर नहीं बनता पर कभी एफआईआर अरेस्ट दर्ज अभी नहीं हुए, नहीं अभी होंगे, तक अरेस्ट नहीं इतनी हुए, जल्दी नहीं बल्कि मुझे लगता है कि अभी तक तो अरेस्ट रिवर्स कर दो ना रोल। अभी तक तो पता नहीं डंडे वंडे पड़ने लगे हो चुके होते। मैं ये कह रही हूँ चलो डंडे मत मारो, कम से कम अरेस्ट तो करो। कुछ आना जाना नहीं है तरुण, मुझे जहाँ तक लगता है जो अपना सिस्टम का हाल है और जो चल रहा है। 8th पॉइंट ये कहता है, टू वेक अप द जुडिशरी एंड अर्ज देम टू स्टॉप हरासमेंट ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर इन फॉल्स केसेस। 9th, देयर शैल बी नो नेगोशिएशन, सेटलमेंट्स एंड मीडिएशन विद दीज evil people and the culprits must be punished. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो। 10th, my wife knife नहीं चाकू should not be allowed to withdraw cases to escape punishment unless she explicitly accepts that she had filed false cases. unless वो अग्री खुद ना से agree ना करे, माने करे। ना कि उसने गलत चीजें करी हैं, उसको नहीं, इस चीज को वापस ना लेने दें। अगर वो मान लेती है कि मैंने गलत चीजें करी है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तुम कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे थे भाई, तो वाइफ उस पे पे और डबल केस केस लगेगी ना, वो वापस नहीं ले सकती उसको। ये इसके लॉयर को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि वो फॉल्स केसेस है। देखो एक चीज समझो केस के बारे में, तुम पर कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम सही हो। अगर कल को मेरे ऊपर आके कोई लड़की कह दो कि फॉल्स एलिगेशन लगा देती है कि भाई मैंने कुछ हरासमेंट करी है, लड़की को प्रूफ नहीं करना कि मैंने करी है, मुझे प्रूफ करना कि मैंने नहीं करी है। बट इसमें वो ये कह रहा है कि उसकी वाइफ जो है वो शायद इस वीडियो के बाद या सुसाइड के बाद हो सकता है जो केसेस कुछ वापस केसेस ले ले। 12 केसेस में से हो सकता है कुछ कुछ केसेस- 4-5 केस वापस ले ले। तो उसने ये बोला है कि वो नहीं होना चाहिए जब तक वो अपने मुंह से ये ना कबूले कि मैं गलती कर दी थी। तो उसने गलती कर दी, अगर ये बोल दिया तो वही हो गया ना कंटेंट। तो वही ना, वही तो उसको वही फंसाना वो चाह रहा है बोल ना, वही तो फंसाना चाह रहा है उसको वही भी। तो वो बड़ा बोल वो रहा है। करेगी नहीं, ये उसका लॉयर उसे मना कर देगा उसकी लड़की। लड़की क्या हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया साला। मतलब प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, फिर वो सामने वाला बोले नहीं भाई मेरी प्रॉपर्टी। हाँ, वो अब अपनी है नहीं अपनी, अब तो हो गया भाई, हम खड़े हो गए तो हम खड़े हो हुआ गए। ना अभी। हाँ, वो ऐसी ऐसी जगह देखा है मैंने जहाँ पे साला रेलवे स्टेशन पर ट्रैक निकल रहा है, ट्रैक के बाजू में बना रखा है।
तो 11th है, आई प्रेडिक्ट दैट माई वाइफ विल नाउ स्टार्ट ब्रिंगिंग माई चाइल्ड टू कोर्ट टू गेन सिंपैथी विच शी डिडंट डू बिफोर टू मेक श्योर दैट आई कांट मीट माई चाइल्ड. आई रिक्वेस्ट द कोर्ट नॉट टू अलाउ दिस ड्रामा. अगर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, 1 साल के बच्चे की आपको ही पता है, हमें पता है भैया, शक्ल नहीं दिखानी जानी चाहिए. माइनर्स की शक्ल नहीं दिखाते हैं, कोर्ट में लाने का कोई सेंस नहीं बनता. मुझे लगता है इसके ऊपर अगर ये एक अच्छे जज के पास गया, वो अलाउ नहीं करेगा. लास्ट 12th, maybe my old parents should formally ask for euthanasia from the courts if the harassment and extortion continues. Let's formally kill the parents along with husbands in this country and create a black era in the history of judiciary. Narratives won't be controlled by the system anymore. Times have changed. Times may not have changed, but we will continue this fight to make these Culprits changes behind the bars. come into existence. देखो, मेरा लास्ट टेक ये है इस पे, साफ सीधा सा. लेफ्टिस्ट, वोकिस्ट, ये जो वोक आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, मैं इनसे बस यही कहूँगा, भाई सुधर जाओ. सुधर जाओ, क्योंकि अति हो रही है. ठीक है, तुम्हें लग रहा है तुम दुनिया के राजा हो, भाई कभी ना सिर्फ कुछ मत करना. कभी इंटरनेट पे एक वीडियो लगाना, नासा स्पेस फुटेज. ठीक है भाई, मैं कैसे समझाऊं, तुम एटम भी नहीं हो इस दुनिया के अंदर, और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये सब तुम दूसरों की जान ले रहे हो, उनको पुश कर रहे हो, उनको मार रहे हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर का इमोशन सेटिस्फाई हो सके. ठीक है, इस लड़की ने, मतलब तुम सोच रहे हो सामने से कोई कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और तुम कह रहे हो अरे तुम मरे नहीं अब तक. भाई एक चीज है, इसके बाद भी ना, इसमें एक चीज है, इस लड़के ने सुसाइड तो कर ली, ठीक है, बट मैं मानता हूं ये लड़का बहुत वीक था अंदर से. ठीक है, अगर ये लड़का स्ट्रांग होता, कहीं ना कहीं ये इस चीज को रोक सकता था. किस सेंस में? आपके सामने एक लड़की है जो सर चढ़ के नाच रही है, आप मर्द हो ना, मर्दों की तरह डील करो फिर. ठीक है, सिंपल एक सोल्यूशन है मेरे दिमाग में. अगर मेरे सामने अगर ऐसी सिचुएशन आती है और मेरे को काउंटर करना हो, मैं अपनी जॉब ही छोड़ दूंगा, मैं बन जाऊंगा फकीर. मैं कहा तू अब क्या लेगी, जब उसके पास पैसा ज्यादा है ना मेरे से, तो तू मेरे को दे. अब ये उल्टा कर, तू मेरे को एलिमनी दे. नहीं, फंस जाओगे तुम, यहाँ भी फंस जाओगे. ये यूएस नहीं है, इंडिया US नहीं है. बस एक इंडिया का लॉ ये भी है कि अगर आपका हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर द लॉ, पर एक शायद ये है कि अगर आपके हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, तो जैसे बच्चा वो चाह रहा है तो नहीं मिलेगी कस्टडी. क्यों? क्योंकि आपका हस्बैंड तो कमाता ही नहीं है. चलो कस्टडी छोड़ दो, फंस भी गया वो भी समझ गया मैं किस चीज में फंसेंगे. क्योंकि अगर मेरे पास जॉब लेने की कैपेबिलिटी है और मैं जॉब नहीं कर रहा, तो वो मेरा पॉइंट है, वो भी चीज मैं समझ गया. लेकिन अगर मैं अपने आप को इसी लेवल पे ले आता हूँ कि भाई मैं इसको सपोर्ट नहीं करना चाहता, तो उसके अगेंस्ट में भी तो मेरे पास कुछ होना चाहिए ना उसको काउंटर करने के लिए. तुम्हारे पास पता है है नहीं ना. सिंपल सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या? तुम जितनी जायदाद कमा रहे हो ना, किसी और के नाम पे कर दें, अपनी माँ के नाम पर. ये किसी एक फुटबॉलर ने किया था ना, उसकी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ को छोड़ के गई और जब एलिमनी मांगी थी. जब एलिमनी मांगी तो पता लगा कि इसके पास तो $0 के एसेट है. उसने सारे के सारे अपने, पांड्या का भी सेम सीन है, उसने भी अपना 70-75% अपनी प्रॉपर्टी जो मम्मी के नाम पे कर दी है. बेस्ट है भाई, ये बेस्ट. बच गया बहुत बचा. अब यही चीज है, देखो क्या ये नहीं कर सकता था? कर सकता था ना, उस लेकिन पे होनी चाहिए यार इतनी. पैसा तो था ना. अपना बैंक अकाउंट अपनी माँ के नाम पे कर दो भाई, अपनी सैलरी वहां ट्रांसफर कर दो. तुम्हें दिख रहा है ना कि कुछ कांड होने वाला है, तुम्हें देखो एकदम से तो नहीं हुआ होगा. ठीक है, कुछ ना कुछ नोक झोंक ये सब. अब कह रहे हो सेक्सुअली वो प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं तो उसको एक सिग्नल आया होगा यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है. पर क्या प्रॉब्लम थी जो मुझे दिखा, मैं तहे दिल से बहुत बुरा फील कर रहा हूँ इस आदमी के लिए. मगर जो मैं कहता हूँ भाई, लड़कों को मैस्कुलिन होना पड़ेगा, तुम लोगों को कमान उठानी पड़ेगी. लड़कों के लिए जिंदगी आसान नहीं होती. अगर तुम इतने वीक हो जाओगे कि भाई कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ रास्ता ही नहीं है, कि तुम कह रहे हो कि भाई अब तो जिंदगी में हार जाऊंगा, तो भाई कुछ नहीं हो रहा. बंदा वहीं पे हार गया. तुम्हें खड़े होके ये स्टेप लेना पड़ेगा कि भाई मैं मर दूं और मैं अगर मैं घर के अंदर मेन ब्रेड अर्नर हूं, भले मेरी वाइफ काम क्यों ना करती हो, मेरा और उसका जो शादी का जो बंधन है
ये उसके इमोशन पे नहीं चलने दूंगा। बट यहीं पर ना चीज़ें थोड़ी बेकार हो जाती है तरुण, मतलब ये जो तुम चीज़ बोल रहे हो ये तुम बहुत ही अलग सोच के साथ आई गेस बोल रहे होगे, पर यही जो तुमने स्टेटमेंट बोली है ना, ये बहुत ही अलग सोच में चली जाएगी कि मैं मर्द हूँ तो एक ही चीज़ आती है असॉल्ट, मारपीट एंड ऑल दैट। नहीं तो मैंने बोला ना असॉल्ट नहीं, Mostly, आप कर सकते हो, आप अपनी सारी की सारी जायदाद जो है इस तरीके से बांट के रख। अब देखो अभी तो हम छोटे इंसान की बात कर रहे थे भाई, हार्दिक पांड्या जैसा इंसान जिसके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, जब वो कर सकता है ये चीज तो फिर एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। और अगर जब आपको पता है कि आजकल की जनरेशन ऐसी आ गई है कि भाई किसी का कोई भरोसा नहीं है, Agreed. कब कौन पलट जाए नहीं पता आपको। Agreed. तो आज की जनरेशन में तो ये आजकल पता क्या साइन अप हो रहा है, एक आजकल तुम देखोगे शादी से पहले आजकल प्रीनअप एग्रीमेंट क्यों होने लगा? सही है ना ये भी, क्योंकि सबको डर लगता है कि भाई अगर आगे फ्यूचर में ऐसा हो गया तो तो हमारे मैं पास नहीं भुगतना agreement है। चाहता, मैं नहीं पैसे देना चाहता। Exactly. तो वही चीज है ये। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।